प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का करेंगे शुभारंभ। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की करेंगे शुरुआत। किसानों की आय बढ़ाना पीएम मोदी का लक्ष्य। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भारत में मुसलमानों की संख्या घुसपैठ के बाद बढ़ी। आज हम उन लोगों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने कहा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत की तरक्की को सराहा। यूपीआई की सफलता आज दुनिया को चौंका रही। Over the past few years, India and Australia have witnessed a remarkable transformation in our bilateral relations. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटेंगे नेता। चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज कर सकता है सीटों का ऐलान। दिल्ली में हो सकती है सीटों की घोषणा। एनडीए के बड़े चेहरे रहेंगे मौजूद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। चिराग पासवान करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पटना में जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सांसद अजय निषाद और पत्नी रमा निषाद बीजेपी में हुई शामिल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बिहार में सीएम योगी की हाई डिमांड। 24 से अधिक जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टार प्रचारक के रूप में उतरने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह। कहा बिहार में सीएम योगी को जनता सुनना चाहती। तो जो अपराधी थे जब उनकी कमर टूट गई तो उत्तर प्रदेश तो पूर्णतः शांत हो गया और बिहार तो हमारा मित्र प्रदेश है, हमारा पड़ोस। बिहार विधानसभा को लेकर बीजेपी में तैयारियां जोरों पर। एक होटल में बीजेपी ने तैयार किए वॉर रूम। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार अचेत अवस्था में आ चुके हैं। बिहार को दिल्ली से पीएम मोदी और शाह जी चला रहे हैं। पटना में आरजेडी की बैठक के बाद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान। कहा सभी लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी को फैसला लेने को कहा है। उम्मीदवारों को लेकर लालू जी जो फैसला लेंगे सबको मान्य होगा। हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब। राफेल फाइटर शिवांगी सिंह बनी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। पाकिस्तान ने पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ने का किया था दावा। पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पर बीएसएफ का बयान। कहा सियालकोट में पाकिस्तानी सेना की गतिविधि असामान्य। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना करेगी कार्रवाई। आईजी बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले में तबाह हुए आतंकी लॉन्च पैड्स को दोबारा बना रही पाक सेना। आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए रेकी करवा रही पाक सेना। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज देवबंद का करेंगे दौरा। दारुल उलूम प्रबंधन से करेंगे मुलाकात। यूपी पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी का भदोही दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का करेंगे शुभारंभ। मेले के में 67 देश के 442 एक्सपर्ट्स लेंगे हिस्सा। सपा नेता आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। कहा राजनीति में अब नई पारी खेलने की जरूरत है, नई बिसात बिछाने की जरूरत है। खाली जेब सिवाय नारेबाजी उछल कूद पे ऐसे लोगों से नुकसान होगा और अपने फिदायीन को तलाश करने की जरूरत होगी। कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा सत्ता में आने के लिए करना पड़ेगा 2032 तक इंतजार।
जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है तो अभी 2027 में कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव जी को अभी 27 से लेके 32 तक और संघर्ष करना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी विश्वास नहीं करते, विदेश में केवल अराजकता लाना चाहते। राहुल गांधी जी का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करते हैं और उनका विश्वास है अराजकतावाद में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला, कहा हिंदुओं को धमकाने की कोशिश न करें, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हिंदुओं को धमकाने के लिए नहीं रखा है और हमारे भूमि में आके अब हिंदू को अगर धमकाओगे ना तो फिर जाते वक्त पैजामा का नाड़ा भी नहीं लगा पाओगे। राणे ने एआईएमआईएम के विचारधारा पर भी उठाए सवाल, कहा इनकी सोच ने भारत में आजादी का विरोध किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान पर भी बोला हमला। जगह और तारीख बता देने का मेरे को, कभी कौन से मस्जिद के पास आए बता देने का वारिस पठान ने, क्यों रुके अभी तक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुस्लिमों की आबादी को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 29.6% दर्ज की गई। बंगाल में कई जिलों में 40% बढ़ी आबादी बिना घुसपैठ के संभव नहीं। उत्तराखंड में 3 साल में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, 4 सालों में दुगनी हुई पर्यटकों की संख्या। दावी सरकार की ठोस नीतियों से पर्यटन को मिला बढ़ावा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात। ज्योति सिंह ने कहा, मेरे साथ हो रहे अन्याय की जानकारी प्रशांत किशोर को दी। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीजेआई गवाही के समर्थन में किया प्रदर्शन। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट हुआ बंद। सपा नेता पूजा शुक्ला ने जताई नाराजगी, कहा फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी। यूपी के बरेली में हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन मोड आज दिख सकता है। बरेली में बुलडोजर एक्शन, हिंसाग्रस्त इलाकों में नए सीसीटीवी फुटेज आए सामने। संभल से पूर्वांचल तक फैला जावेद हबीब का कथित क्रिप्टो घोटाला। बार्बर चेन क्राइम के नाम से पूर्वांचल में फैलाया धंधा। जावेद हबीब और उसके बेटे के साथ साथ उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर छोटा राजन के सहयोगी डीके राव और उसके 2 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबरन वसूली और धमकी के एक मामले में हुई गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। फर्जी दस्तावेजों से पूर्व सैनिक बनाकर 28 लोगों को 31 संवेदनशील संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड की दिलवाई नौकरी। भोपाल में पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के घर लोकायुक्त की कार्रवाई। 4 ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिले करोड़ों के सोने चांदी और नकदी। 56 लाख की एफडी के अलावा अन्य कीमती दस्तावेज भी बरामद। मध्य प्रदेश में कप सिरप से 25 बच्चों की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। मामले में पकड़े गए दवा कंपनी वाले गोविंदन रंगनाथन को कोर्ट में किया गया पेश। 10 दिनों के रिमांड पर सौंपा गया। मध्य प्रदेश में दवाओं की खरीद व्यवस्था पर बड़ा खुलासा। प्रतिबंधित दवाओं की खरीद फरोख्त में हुई लापरवाही। सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य तंत्र का काला सच आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी अजहर ने 5 बच्चों को बनाया अपना शिकार। शारीरिक संबंध का वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए किया ब्लैकमेल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मुस्लिम युवक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला। हिंदू संगठनों ने युवक के खिलाफ किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस की बर्बरता का मामला आया सामने। पुलिसकर्मियों की पिटाई से बालाघाट डीएसपी के साले उदित गायके की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की बर्बरता। मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएसपी पूजा पांडे को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लूट के आरोप में किया गया निलंबित। इसके अलावा 9 पुलिसकर्मियों को भी किया गया निलंबित। एसपी जबलपुर को सौंपी गई मामले की जांच।
यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 दुकानों पर 1.5 क्विंटल नकली छेना बरामद, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रही कचरे फैक्ट्री पर छापा, सैंपल लेकर फैक्ट्री को किया गया सील। यूपी के अलीगढ़ में केएफसी फास्ट फूड का एफडीए की टीम ने किया निरीक्षण, एक ही चैम्बर में रखे मिले वेज और नॉन वेज फूड, कारण बताओ नोटिस जारी। यूपी के बलिया में 3 महीने से पानी में डूबा गांव वाले चंदा इकट्ठा कर इंजन के जरिए निकाल रहे पानी, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की गांव को गोद लेने की अपील। यूपी के बलिया में डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, 54 धान क्रय केंद्र को संचालित करने का दिया निर्देश, किसानों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी के इटावा जिला कारागार में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का पावन पर्व, 9 महिला कैदियों ने रखा व्रत, जेल प्रशासन की तरफ से की गई विशेष भोजन और पूजन की व्यवस्था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का एसपी सिटी ने लिया जायजा, किसान संगठन की गाड़ी से उतरवाया हूटर। यूपी के अमरोहा में सीएमओ ऑफिस में हंगामा, चीफ फार्मासिस्ट और उसके सहयोगी झोलाछाप डॉक्टर ने ब्लड बैंक में तैनात लैब टेक्नीशियन के साथ की मारपीट, नोडल अधिकारी का पद जाने से खफा थे चीफ फार्मासिस्ट। ओडिशा का KIIT बना देश का गर्व, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में भारत में 5वां स्थान, दुनिया की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज में शामिल हुआ KIIT, 28 साल में ग्लोबल पहचान बनाकर रचा इतिहास। यूपी के बहराइच में खेत में मिला विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। यूपी के बहराइच में नहीं थम रही जंगली जानवरों की दहशत, घर के अंदर से मासूम को खींच कर ले गए जंगली जानवर, गंभीर हालत में बच्चे को लखनऊ कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में बीच सड़क पर भिड़े 2 सांड, स्थानीय लोगों ने ईंट मारकर हटाने की कोशिश की, सांडों की लड़ाई का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, फरीद, नजर और मुजफ्फर मुठभेड़ में हुए घायल। गुजरात के सूरत में चौंकाने वाला मामला आया सामने, अपनी साली से शादी करने की जिद में की 2 मासूमों की हत्या, सास को भी किया गंभीर रूप से घायल, घटना से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के मैनपुरी में पिता पुत्र के बीच हो रही लड़ाई को शांत कराना पड़ोसी को पड़ा भारी, दबंगों ने पड़ोसी के घर की पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, कार सवार और शोरूम के मैनेजर के बीच मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद। यूपी के महोबा में दबंगों ने पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा, हमले में दंपत्ति सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के अम्बेडकर नगर में पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का आरोप, पुलिस ने भेजा जेल। यूपी के शाहजहांपुर में एक बाग में मिला युवक का जला शव, युवक की नहीं हो सकी पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, पुलिस ने लगभग 10 क्विंटल अवैध पटाखे किए बरामद, कारोबार में लिप्त एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में करवा चौथ के दिन बुजुर्ग दंपत्ति ने गंगा नदी के किनारे की आत्महत्या, गृह कलेश बताई जा रही आत्महत्या की वजह, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने महिला चोर को किया गिरफ्तार, लोगों की जेब से पर्स चुराते हुए पकड़ी गई महिला, गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 2 लोगों को बस ने रौंदा, मौके पर हुई दोनों की मौत। यूपी के कानपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, पनकी इलाके का मामला। यूपी के गाजियाबाद में होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। इटली में बुर्के पर लगेगा बैन, पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने लिया फैसला, वर्जिनिटी टेस्ट पर भी लगेगा प्रतिबंध, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में विधेयक किया पेश। चीन पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रेयर अर्थ मेटल निर्यात पर नियंत्रण के लिए की चीन की तीखी आलोचना, कहा अब शी जिनपिंग से मिलने का कोई मतलब नहीं। अमेरिका और चीन में फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर, ट्रंप ने ड्रैगन पर लगाया 100% टैरिफ, नई टैरिफ दरें 1 नवंबर से होंगी लागू।
वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव की मांग को लेकर बनी विपक्ष की एकजुट आवाज। मचाडो बनी 20वीं महिला जिन्हें मिला शांति का नोबेल। 8 युद्ध रुकवाने की दुहाई देते रहे ट्रंप, फिर भी नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। ट्रंप ने किया था दावा, बिना किसी वजह ओबामा को मिला था पुरस्कार। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भड़का व्हाइट हाउस। कहा, नोबेल पुरस्कार के चयन करने वाले पैनल ने शांति की बजाय राजनीति को चुना। नोबेल शांति पुरस्कार पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, ऐसे फैसले पर कोई भी असहमत नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ लोगों को शांति के लिए, कुछ को इसके बावजूद भी मिला है पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार चयन समिति के सदस्य फ्राइडनेस का बयान। कहा, हमें हर साल हजारों लोग पत्र लिखकर बताते हैं कि उन्होंने शांति का मार्ग बनाए रखने के लिए क्या क्या किया। हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनके इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं। गाजा में लागू हुआ युद्ध विराम समझौता, इजरायली सेना की वापसी जारी। फिलिस्तीनियों ने कहा, इजरायल की धोखा देने की कोशिश। गाजा में युद्ध विराम के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने तबाह हो चुके घरों की ओर लौटते नजर आए। लोग पैदल ही अपने शहरों की तरफ लौटते नजर आए। लोगों को उम्मीद हमेशा के लिए थम जाएगा युद्ध। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग कैंप पर बड़ा हमले में एक पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की खबर। जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 5 लड़ाके भी मारे गए। पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट किया जारी। अमेरिकी दूतावास ने लोगों को भीड़ से दूर रहने और सतर्क रहने की दी सलाह। दक्षिण फिलीपींस में भूकंप ने मचाई तबाही। भूकंप की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत। सुनामी का खतरा देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट।